देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। श्रावण मास में द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन से शिवमय हुई बैतूल नगरी। श्रावण मास में द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन से बैतूल नगरी शिवमय हो गई। जी हां, बैतूल में विशाल द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान शिव के भारत में प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगम जैसे सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर आदि के रथ सजाकर इन पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए। यात्रा में सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अपने सिर पर कलश रखकर तथा बी के सदस्यों ने शिव ध्वज हाथ में लेकर इस यात्रा की अगुवाई की। तत्पश्चात शिव भोलेनाथ के वाहन नंदीगन का रथ सजाया गया। नंदीगन के रथ के बाद सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों के भव्य रथ सजाकर यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों और मुख्य स्थानों से निकाली गई शोभा यात्रा का भक्तों ने पूजा अर्चना कर विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया। स्थानीय प्रभारी बीके मंजू, सारनी क्षेत्र की बीके सुनीता, मुल्ताई की संचालिका बीके मालती समेत कई बहनें उपस्थित रही। पर्चे और अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया गया। जनरल वीके सिंह एवं अभिनेता मनोज तिवारी को बांधा रक्षा सूत्र। वर्तमान में गाजियाबाद लोकसभा से दोबारा जीतने वाले और भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राज्य मार्ग राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह को गाजियाबाद के कविनगर सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राजेश ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए परमात्म स्नेह का रक्षा सूत्र राखी बांधी। इस अवसर पर संस्था द्वारा देश विदेश में हो रही सेवाओं की संक्षिप्त में जानकारी भी दी गई। इसी कड़ी में दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके तनुजा, बीके प्रदीप गुप्ता और गोपाल पांडा ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, राजनेता, संगीत निर्देशक और वर्तमान में लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें राखी बांधी। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। मुख्यालय स्थित आरोग्य धाम और शिवमनी में भी फहराया गया तिरंगा। आज़ादी की लड़ाई के दौर में हिंदुस्तान के रहनुमाओं और अवाम ने सरबुलंदी के कई तरीके अपनाए। उन सभी की यादों को ताज़ा करते और तिरंगे को दिलो जान से सलामी देते हुए ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यालय स्थित आरोग्य धाम और शिवमनी होम की। आरोग्य वन में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू समेत अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में, तो वही शिवमनी होम में बीके ब्रिजमोहन भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा समेत अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में आजादी के उत्सव में सभी खुशी की लहरों में लहराते हुए नजर आए। सभी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र का सम्मान किया और तिरंगा फहराकर भारत माँ के नारे लगाते हुए विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम की कामना की और देश के शहीदों को याद किया। देश के साथ विदेश में भी भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लोग उमंग उत्साह में झूमते दिखाई दिए। रशिया की राजधानी मॉस्को में भारतीय दूतावास में ध्वजारोहण का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर भारत के राजदूत विनय कुमार ने तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्रपति जी का संदेश मॉस्को में रह रहे भारतवासियों को पढ़कर सुनाया। हमारे नव स्वाधीन राष्ट्र की यात्रा में गंभीर बाधाएं आई हैं। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के संवैधानिक आदर्शों पर दृढ़ रहते हुए हम इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत विश्व पटल पर अपना गौरवशाली स्थान पुनः प्राप्त करे। तत्पश्चात मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा ने उनको गुलदस्ता भेंट किया एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीके सुधा ने ब्रिगेडियर नवीन निंजावान से मुलाकात की और उन्होंने माउंट आबू आने की इच्छा प्रकट की। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय तथा मधुबन न्यूज के रिपोर्टर बीके हरीश भी उपस्थित रहे। संस्था के युवा प्रभाग द्वारा ग्वालियर के माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में युवाओं के लिए सकारात्मक कार्य द्वारा युवा सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श, युवा प्रभाग के कार्य समिति सदस्य बीके प्रहलाद एवं समाज सेवी अंकित शर्मा ने अपने विचार रखे। बीके प्रहलाद ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि युवाओं को सकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना तथा सकारात्मकता के अभ्यास से आत्मविश्वास को बढ़ाना है। बीके आदर्श ने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए और यह तभी संभव है जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं और आध्यात्मिक विचारों से जुड़े रहते हैं। अंकित शर्मा ने कहा कि मुझे यहाँ आकर सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। संस्था का हर व्यक्ति युवा दिखाई देता है क्योंकि सभी के चेहरों पर मुस्कान रहती है। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। अंत में सभी युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कभी नशा न करने तथा समाज को नशा मुक्त करने में योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई। आप भी एक एक नाम से कम नहीं हो।
आप सबकी बिजनेस प्लान वो पावर है। युवा दोपहर के सूर्य की तरह है। जब वो अपनी बुरी क्षमता पर होता है ना, तो व्यक्ति सोचते हैं कि अभी हम कहीं नहीं निकलेंगे, अभी बहुत प्रभाव है धूप का। तो ये युवा जीवन में हमारा कृतियों को नाश करने के लिए, बच्चों को ऊर्जा उठाने के लिए या वृद्धों को सहारा बनकर चलने के लिए है। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग की नेशनल कमेटी सदस्य बीके गीता, युवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके छाया, भाजपा के नगर महामंत्री संदीप दुबे, शिवसेना मध्य प्रदेश उपराज्य प्रमुख प्रदीप भावसार, मानवता नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीतू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती एवं बीके सुजाता ने दीप प्रज्वलित कर किया। सकारात्मक कर्मों द्वारा युवाओं का सशक्तिकरण विषय पर सभी वक्ताओं ने अपने भाव रखे। इस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, प्रकृति माँ भी है। इस प्रकृति की गोद में हम पल रहे हैं, उसकी सुरक्षा करना हमारा परम दायित्व है। तो यूथ कम से कम ये ध्यान रखे, ब्रह्मा कुमारी इसका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। खेती में भी बिना केमिकल की खेती करना, शुद्ध खेती करना, ऐसे उत्पाद जिसमें कीड़ों को मारा न जाए, जमीन के सूक्ष्म जीवाणु की भी रक्षा की जाए, जो अहिंसा का परम सूत्र है, ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा किसानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जो भी यहाँ से हमको मार्गदर्शन मिलता है, जो भी हमें यहाँ से दिशा मिलती है, उसको हम हमारे जीवन के अंदर अपनाएं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जैसा दीदी ने बताया, जयंती दीदी ने, कि जो लोग यहाँ पर एक बार आ गए तो उनका जीवन हमेशा खुशहाल होता है। कि सेवा सबसे बड़ी चीज होती है और वो सेवा देते हैं अपने माता पिता। राजस्थान में भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने हाल ही में इंदौर में सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नीति आयोग के ग्रो भारत फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेशनल समिट में भाग लिया। इंदौर के मैरियट होटल में आयोजित भव्य समारोह में बीके गीता को इस अवसर पर भारत श्री अवार्ड से भी नवाजा गया। समाज एवं जनहित में किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मार्शल शशिखर चौधरी, बॉलीवुड एक्टर राजीव वर्मा, जिनके ऊपर चक दे इंडिया मूवी बनी है, वह हॉकी प्लेयर मीर रंजन नेगी, नव्या ग्रुप सीईओ पूर्वी अग्रवाल समेत कई नामचीन हस्तियां मौजूद रही। इस अवसर पर बीके गीता ने आध्यात्मिकता का महत्व समझाकर सभी से जीवन में राजयोग अभ्यास कर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। इंदौर के सुखदेव नगर सेवा केंद्र द्वारा 60 फीट रोड पर भव्य शिव दर्शन झांकी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन इंदौर शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर शुक्ला, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने दीप जलाकर किया। अनेक धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं ने लाइट तथा साउंड से समायोजित इस सुंदर झांकी के दर्शन किए। साथ ही सेवा केंद्रों पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु लाभान्वित हुए। जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता ने सभी को रक्षाबंधन का महत्व समझाया, साथ ही मधुबन से आई राखी पर लिखा संदेश भी सुनाया। बारिश के चलते भी दूर दूर से भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर आत्मस्मृति का तिलक लगाकर परमात्मा प्यार की राखी बंधवाई। बीके हेमा, बीके कविता द्वारा पर्व का आध्यात्मिक रहस्य भी समझाया गया। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। परमात्मा जो जानी जानहार है, उस पिता ने आके हमारे को सब कुछ बताया कि तुम्हारे इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो मेरी संतान है। मैं उन सब आत्माओं का पिता हूँ और वो तुम आत्माएं भी अपने असली घर परम धाम में रहती थी और मैं उसी धाम में रहने वाला हूँ। इस रक्षाबंधन त्योहार का रूप जो है क्या हो गया कि बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है और यही माना जाता है कि भाई बंध गया बहन की रक्षा करने के लिए। क्या सिर्फ नारी को ही रक्षा की आवश्यकता है? तो मनुष्य समझ नहीं पाए, बस मना रहे हैं और अपने जीवन में ऐसे ही चले जा रहे हैं। वास्तव में परमपिता परमात्मा आकर हमें एक एक चीज का आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं।
गुजरात के किला पारडी द्वारा बार एसोसिएशन में सदाचार की मान्यता और व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा के माध्यम से अलौकिक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष भारत पटेल, धर्मेंद्र शाह, सभी अधिवक्ता समूहों ने तिलक लगाकर पवित्र पर्व की बधाई दी। अवसर पर बीके दीपू ने कहा कि इस राखी अपनी कुछ बुराइयों का त्याग कर अपने से अच्छे गुणों की धारणा का संकल्प करे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।